हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, वो कौन सा तरीका है जिसके हम अपनी रिलेशनशिप को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। एकदम कंपैटिबिलिटी आपके बीच बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाएगा। कौन से वो 5 तरीके हैं दोस्तों को उसके जानने से पहले, अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो हम एग्जैक्टली एक्यूरेट हम ये कैसे निकाल सकते हैं कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। टैरो कार्ड रीडिंग आप करा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल से देख सकते हैं, या कुछ लोग फोटो से भी देखते हैं। तो बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे आप एक्यूरेट जान सकते हैं? दोस्तों, टैरो कार्ड्स फॉर अ करंट रीडिंग आपकी एक्यूरेट बता सकते हो। साइकिक पे भी डिपेंड करता है कि साइकिक कितनी पावर का है, कितनी चीजों को इंट्यूशनली फील कर पा रहा है। तो साइकिक के अकॉर्डिंग भी वो डिपेंड करता है और करंट एनर्जी को जान सकते हैं, लेकिन उससे पास्ट लाइफ और फ्यूचर बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें कुंडलिनी एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस है, काफी डिटेल से चंद्रमा, आपके शुक्र, सभी ग्रहों को एनालाइज करके एक्यूरेट जाना जा सकता है। और जहां हम फोटोज वगैरह की बात करो, उसमें डिग्निटी, उसमें डिग्निफाइटी और ज्यादा कम होता जाएगा। तो हम एक्यूरेट इस माध्यम से निकाल सकते हैं। और जब आपको पता भी हो जाए कि आप इस जर्नी में हैं, एक्यूरेट हो गया, तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, आपको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपने पार्टनर से, डिवाइन पार्टनर से दूर भी हो जाते हैं, तभी भी आपके लाइफ में काफी अप्स डाउन आते हैं, सक्सेस को लेकर, करियर को लेकर, ग्रोथ को लेकर। तो कौन सी वो चीजें हैं जिनको अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है? पहला तरीका दोस्तों है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नो डाउट ये जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होती है, सोल ग्रोथ के लिए होती है। हमारे इसमें 2 सोल्स होती हैं, बट आइडेंटिफाई एक ही तरीके से करते हैं। आपकी एक ही एनर्जी में डैमेज होगा, एक ही प्रॉब्लम होगी, पर एक्सप्रेशन अलग तरीके से होगा। तो आप जिस भी तरीके से होंगे, जिस भी व्यक्ति होंगे, आपको वही प्रॉब्लम होगी, वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में उसी तरह की प्रॉब्लम लगातार होती रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वैसे वैसे आपकी सोल की ग्रोथ होगी और इस जर्नी में और ज्यादा अच्छे से रियलाइजेशन कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत बार स्पिरिचुअलिटी से लोग अलग धर के सिर्फ रिलीजन पे, 3D वर्ल्ड पे फोकस हो जाते हैं, लेकिन वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। इसमें निश्चित रूप से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जरूर हो रही होगी, या तो सेपरेशन से या तो साथ में, फिर भी हो जरूर रही होगी। दूसरी चीज है जिसे हम इस्तेमाल करके, जिसको हम यूज करके अपनी अवेकनिंग कर सकते हैं, या रियूनियन का रिश्ता अच्छा कर सकते हैं, वो है सेल्फ लव। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिससे आप अपनी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा ही सकते हैं, अपने पार्टनर की भी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ हम अपनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, अपनी लव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्स है आपकी लव फोर्स, आपका प्यार, चाहे वो ईश्वर के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, या अपनी ट्विन फ्लेम के लिए हो। जब आप इस दशा और दशा में होते हैं, दिशा में होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को कहीं ज्यादा स्मूथ कर पाते हैं, कहीं ज्यादा इंप्रूव कर पाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ लव जरूर करें। अगर आप इस स्टेज में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा सेल्फ लव कौन कौन से तरीकों से सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं। आप पहले बात कर लेते हैं, थर्ड ऐसा तरीका है जिससे रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। वो दोस्तों है इनर वर्क, इनर हीलिंग। इसके अंतर्गत आपका मेडिटेशन आता है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का आपको इंट्यूशन जब आ रहा है कि आपको सर्टेन ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपको इंट्यूशन के अकॉर्डिंग वो आपको जरूर काम करना चाहिए। लेकिन काफी सारे लोगों से मेरी बात होती है, जैसे वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस में कि मुझे सर इंट्यूशन आया, मैंने सोचा ऐसे ही है, इसको इग्नोर करके अपना काम करते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करते, मतलब उस पर काम जब दोनों के बीच अच्छा चल रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस पर्टिकुलर फेज में अपनी कॉन्शियसनेस आप एक्सपेंड नहीं करी, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया नहीं, अपनी चेतना को नहीं बढ़ाया, तो आपका जो पर्पस है ट्विन फ्लेम में जर्नी में आने का, तो वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही वेस्ट होता है, आप सेपरेशन हो जाते हैं और फिर आपको इनर वर्क करना पड़ता, मतलब इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मेथड का यूज करें। उसके लिए मैं प्रॉपर मेथडेशन बताता भी रहता हूं, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा भी। हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है लर्निंग। आप सब कुछ कर रहे हैं,
आप रियूनियन में आ रहे हैं, आप लाइक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की लाइफ बचपन कैसा होता है, इन सब विषयों पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उनमें मैंने काफ़ी बार बताया कि लर्निंग ये लोग बहुत करते हैं, चाहे वो रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेंड होना इनका हो, क्योंकि ये सेल्फ से कनेक्ट रहते हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा, मतलब वो कहीं ना कहीं जो पहला स्टेप बताया अवेकनिंग में पीछे हैं, तो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये लर्निंग करते हैं, ये इनके अंदर लव बढ़ता है, इनके अंदर सेल्फ मिजरी जो इनके लाइफ में होती है, पास्ट लाइफ एनर्जी, जो कार्मिक बंधन होते हैं, उससे मुक्त होते हैं। इनकी जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाती है, उनकी सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जो लास्ट और फाइनल पॉइंट बात करूंगा दोस्तों, ये पॉइंट इन चारों पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा महत्व भी रखता है, तो इसको जो जरूरी ही अप्लाई करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हम कार्मिक रिलेशन भी बना लेते हैं। कैसे? जैसे हमारा ट्विन ही हमको किसी भी तरह का गाली दे रहा है, हमको किसी भी तरह अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहा है, हमारी लाइफ में मिजरी कर रहा है, तो हम उस पेन को लेकर बैठ जाते हैं। एक्चुअली उस केस में अब हमारी फ्रीक्वेंसीज लोअर हो गई, तो नेक्स्ट टाइम मतलब इन द फ्यूचर और नेक्स्ट बर्थ में भी आपका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चक्र में ब्लॉकेज कर चुके हैं, उस चक्र को प्रॉब्लम में क्रिएट कर लिया है, वो इनकी एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसीज पे है। तब आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पाते, आपके बीच बहुत लड़ाई होती है, ईगो क्लैश आता है और कई बार तो सेपरेट भी हो जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपका 5th पॉइंट इस्तेमाल करना है, वो है एज अ ऑब्जर्वर, एज अ दृष्टा भाव, एज अ साक्षी भाव। चीजों को लेट गो कर दीजिए, चीजों को जाने दीजिए। जो आपके साथ हुआ उसको पकड़ के नहीं रखिए, क्योंकि जो हम इस समय जिस चीज को पकड़े हैं, इन द फ्यूचर हमारे साथ वही घटना होने वाली है। तो लेट गो करना है। अगर लेट गो आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी करिए, लेट गो करिए बस। जैसे ही आप इस चीज को 2-3 साल ही करके देखिए, अगर सिर्फ यही पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ में काफी सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के दौरान लोगों ने बताया, सिर्फ मैं दृष्टा भाव में थी या था, मेरे लाइफ में चेंजेस आना शुरू होगा। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस जर्नी में हैं। तो इन 5 पॉइंट्स से यूज करके हम इस जर्नी को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5th पॉइंट जिसके थ्रू अपनी कॉन्शियसनेस को स्पेंड कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को स्मूथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोज लाता रहता हूँ। आगे किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।